आज के स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे मीन, MEAN, मीन। अब जैसे मीन लिखते हैं तो आपके सामने थोड़ा सा रुक जाइए, कभी कभार आने में थोड़ा सा वक्त ले लेता है, उसको वक्त दे दीजिए। आ गया है ये वाला इंडिकेटर, देखिए मीन रिवर्शन चैनल, ठीक है। फेरिएट जुल्किफी, ये बड़ा अजीब नाम है, कोई बात नहीं, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा यहाँ पे इसको अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जैसा कि बाय डिफॉल्ट जो भी है सबको वैसे ही रखे, सिर्फ आपको इसमें बदलाव करना है। जो 2.415 है इसको हम कर देंगे 2, सिर्फ 2 कर देंगे। पॉइंट भी, डेसिमल भी हटा देंगे वहां से और ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद अब याद आइए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे और क्या क्या चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1, इस स्ट्रेटजी को 2 तरीके से लिया जा सकता है, 2 तरीके से। पहला तरीका, इसको ध्यान से सुनिए। पहला तरीका है कि मार्केट, आप यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए ये है हमारा सपोर्ट, ये जो आप ऑरेंज और येलो कलर देख रही है हमारे लिए सपोर्ट है। साथ में ये जो 2 लाइन देख रहे, ग्रीन कलर के 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे लिए, नीचे वाला जो लाइन है वो सपोर्ट है। फिर एक मिडिल वाला ये मीन है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का लाइन वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और ऊपर की बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब हम एंट्री कब करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो सवाल में एंट्री सबसे पहले बेहतर तरीके से एंट्री वो ये है कि मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर से होके आ रहा है, यहाँ से ऊपर से होके नीचे आ रहा है, नीचे होने के बाद ये जो एक जो आपको ये लाइन धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जब आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, जब इस एरिया को तोड़ के जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा तब हम एंट्री करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आता है, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के पास आता है, टच करता है, वापस जाने लगता है। तो दोनों ही सही है, दोनों सही है, इसमें गलत कोई भी नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर से आ रहा है, मीन को क्रॉस करके नीचे आया, ग्रीन लाइन के पास आया, ग्रीन लाइन को टच किया, यहाँ से वापस जा रहा, प्राइस एक्शन बन गया, तो आप बिल्कुल वहां से एंट्री कर सकते हैं। हम वेट कब तक करेंगे, अब सवाल ये है। तो इसमें वेट करने का या टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा है जब या तो ग्रीन वाले को टच कर ले या पूरी तरीके से लाल वाले तक चले जाए, ऊपर जो एरिया है। सबसे अच्छा तो ये ग्रीन वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कई बार होता है कि मार्केट यही से वापस आने की कोशिश करता है, कई बार होता है। तो ऐसा ना हो कि आप ग्रीन तक पहुंच गए, आप सोच रहे कि भाई ये येलो लाइन तक पहुंच जाएगा तो एग्जिट करूंगा, कई बार मार्केट यहाँ से फिर वापस आ जाता है, आपका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर क्या है कि आप पहले यहाँ पे जैसे टच करता आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, टच करने के साथ साथ एग्जिट हो जाइए, फिर देखिए कि ऐसे प्राइस एक्शन बना है कि नहीं। अब इसी जगह को अगर मैं ले लेता हूँ, अगर मैं प्राइस एक्शन की दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, इस जगह को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कुल मिला के इस जगह से प्राइस एक्शन नहीं बना है, ये सिर्फ विक नीचे आ रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ। यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया है, ऊपर भी गया, नीचे भी आ रहा है, लेकिन मार्केट पूरी तरीके से नीचे नहीं है, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपका एसएल यहाँ पे हिट हो गया है। अगर याद रखिएगा, अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो ऐसे वक्त में आप दोबारा पुट साइड में एंट्री मत करिए। आपने तो यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कर दी, अब मार्केट वापस जा रहा है, आप सोच रहे कि भाई यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो दोबारा पुट ले लेते, ये सही तरीका नहीं है। आपको कॉल के लिए वेट करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा आपको पता नहीं। कई बार क्या करते हैं लोग, यहाँ से सोचते कि भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, पुट ले लेते, मार्केट और ऊपर जा रहा है, फिर एक प्राइस एक्शन बनाता है, लोग फिर यहाँ पे पुट ले लेते, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर आपका एक बार किसी भी दिशा में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर अगले दिशा का आप इंतजार करिए, यही सबसे सही तरीका है आपको मार्केट में बने रहने का। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर यहाँ से दोबारा फिर मार्केट
वापस आ रहा है, यहाँ पे आपका फिर से प्राइस एक्शन इस जगह पे आके बनता है, फिर मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। इस तरीके से काम करेंगे, आपके लिए चिंताएँ धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।